एक शरारती बंदर ने शहद की मक्खियों से मजाक करने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे ऐसा हुआ कि खुद मदद के लिए चीखने लगा। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए एंड तक जरूर देखें। एक हरे भरे जंगल में एक नन्हा नटखट और शरारती बंदर रहता था जिसका नाम मीनू था। मीनू हर वक्त दरख्तों पर उछल कूद करता रहता। कभी दरख्तों की सबसे ऊंची शाख पर चढ़ जाता है, दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर फेंकता है, और कभी दरख्तों से फूल तोड़ तोड़ कर खाता और फेंकता है। बंदर फल खाते हुए बहुत खुश नजर आता है। वो मजे से फल काट कर खाता है और बाकी हिस्सा फेंक देता है। बंदर दरख्तों से फल तोड़कर खाता और फेंकता रहता है। एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर लंबी लंबी छलांगे लगाता। वो जंगल के बाकी जानवरों के साथ मिलकर खूब मौज मस्ती करता, नाचता, गाता और हर वक्त शरारतों में लगा रहता। पूरे जंगल में मीनू अपनी शरारतों और मस्ती की वजह से मशहूर था, और जहां भी जाता वहां कोई ना कोई हंगामा जरूर खड़ा हो जाता। कभी वो आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव सोते हुए शेर बादशाह के करीब पहुंच जाता। शेर एक बड़े दरख्त के नीचे आराम से खर्राटे ले रहा होता। फिर वो बड़ी एहतियात से शेर के कान के पास जाता और आहिस्ता से तिनका उसके कान में गुदगुदी करने लगता। अचानक शेर जोर से धाड़ मारता और गुस्से में उठ बैठता, मगर तब तक मीनू कहकहे लगाता हुआ तेजी से दरख्त पर चढ़ चुका होता। शेर गुस्से से ऊपर देखता रह जाता। तो कभी मीनू नदी किनारे जाता, अपने हाथों में पानी जमा करता और चुपके से एक ऊंचे दरख्त पर जा बैठता। फिर वो बड़ी बेसब्री से हाथी दादा के आने का इंतजार करता। तो वो हाथी दादा की सूंड पर हाथों में जमा किया हुआ पानी फेंक देता। ज़राफ़ा की लंबी गर्दन पर चढ़ के फिसलना तो मीनू का सबसे पसंदीदा खेल था। जैसे ही ज़राफ़ा जंगल में आराम आराम से चलता, मीनू चुपके से पीछे से आता और फुर्ती से उसकी गर्दन पर चढ़ जाता। फिर वो ऊपर बैठकर जोर से चिल्लाता, वाह, जंगल की सबसे लंबी स्लाइड तैयार है। वो ज़राफ़ा की लंबी गर्दन को अपना झूला समझ लेता और मजे से उस पर लटक लटक कर झूले लेने लगता। वाह! ये तो जंगल का सबसे जबरदस्त झूला है। अरे बंदर, संभल कर, डरो मत, मजा आ रहा है। वाह, बेहतरीन झूला। ज़राफ़ा हर बार चौंक जाता और अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता, मीनू, ये कोई झूला नहीं है, मेरी गर्दन है। मगर मीनू कहाँ मानने वाला था, और वो अपनी ही मस्ती में लगा रहता था। एक बार तो वो इतनी तेजी से फसला कि सीधा नीचे पड़े कीचड़ में जा गिरा। हाँ, और जोर से लटक जाता हूँ। अब देखो, खतरनाक ज्वाल। क्या मजा आ गया। ये बंदर कब सदरे करो बंदर। हाँ, कभी नहीं। हाँ, सोए हुए गधे के पास जाता, उसकी दुम अपनी दुम के साथ बांध कर खींचता, और कभी मीनू सोए हुए गधे की पीठ पर चुपके से बैठ जाता। जैसे ही गधा जागता, मीनू जोर से चिल्लाता, चलो, जंगल की शाही सवारी निकल पड़ी। सब जानवर मीनू की शरारतों से तंग थे। एक दिन जंगल के सियाने उल्लू मियाँ ने सब जानवरों की एक मीटिंग बुलाई। सबने फैसला किया कि अब मीनू को सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन शेर बादशाह ने कहा, हम उसे मारेंगे नहीं, बल्कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे। शेर की इस बात पर सबने इत्तेफाक किया। तो फिर तय रहा। अगले दिन मीनू हस्बे आदत शरारत के मूड में निकला। उसने देखा कि एक दरख्त पर शहद की मक्खियों का बहुत बड़ा छत्ता लगा हुआ है। मीनू के जहन में एक शरारत आई। उसने एक पत्थर उठाया ताकि छत्ते पर मार सके और मक्खियां उड़कर दूसरों को काटें। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर मारा, उसका निशाना चूक गया और पत्थर पास बैठे एक रीछ को जा लगा। रीछ गुस्से में मीनू के पीछे भागा। मीनू जान बचाने के लिए तेजी से भागा। सोए हुए रीछ को शदीद गुस्सा आ गया और वो मीनू के पीछे लग गया। गर्राते हुए कहा, तू नहीं बचेगा।
खुद को बचाने के लिए कभी दरख्त पर चढ़ता, कभी भागने लगता। लेकिन घबराहट में उसका पांव फिसला और वो सीधा एक गड्ढे में जा गिरा। रीछ ने जब देखा मीनू गड्ढे में गिर गया है तो उसको छोड़कर वो चला गया। मीनू जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं गिर गया हूं, मैं गड्ढे से निकल नहीं पा रहा, कोई मेरी मदद करो। सब जानवरों ने उसकी आवाज सुनी। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये भी उसकी कोई शरारत होगी, लेकिन जब रोने की आवाजें मुसलसल आती रहीं तो सब जानवर वहां पहुंच गए। मीनू गड्ढे में सहमा हुआ बैठा था और उसे चोट भी लगी थी। हाथी दादा ने अपनी सूंड नीचे लटकाई और मीनू को बाहर निकाला, साथ जमीन पर बिठा दिया। मीनू ने उन सब का शुक्रिया अदा किया और अपनी शरारतों पर बहुत शर्मिंदा हुआ। मीनू बेटा, शरारत अच्छी बात है, मगर इतनी भी नहीं कि किसी को तकलीफ पहुंचे या खुद मुसीबत में फंस जाओ। पास खड़ा जराफा अपनी लंबी गर्दन झुकाते हुए बोला, हम सब तुम्हें पसंद करते हैं, मगर तुम्हारी शरारतों से सब परेशान हो जाते हैं। अगर तुम अपनी यही फुर्ती अच्छे कामों में लगाओ तो पूरा जंगल तुम पर फख्र करे। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो धीरे से बोला, बेगा। उसने सब जानवरों के सामने कान पकड़कर माफी मांगी और वादा किया कि वो अब कभी किसी को तंग नहीं करेगा, बल्कि अपनी फुर्ती और तेजी को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा। अगले दिन पूरे जंगल में एक नया मीनू नजर आया। अब वो जानवरों को तंग करने के बजाय सबकी मदद करता था। कभी वो नन्हे खरगोशों के लिए ऊंची शाखों से फूल तोड़कर लाता। चलो ऊंची शाखों से फूल तोड़ते हैं। शुक्रिया बंदर भाई। कभी थके हुए कछुए को नदी पार करवाता। कभी दरख्तों पर फंसे तोतों के बच्चों को एहतियात से नीचे उतारता। आओ तुम्हें एहतियात। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब मीनू जहां जाता वहां हंसी, खुशी और मोहब्बत बांटता। जंगल के जानवर भी अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसके साथ खेलते, नाचते और खूब मजे करते थे। एक शाम सब जानवर इकट्ठे बैठे थे। मीनू ने खुशी से कलाबाजी लगाई तो सब जोर जोर से हंसने लगे। हाथी दादा ने मुस्कुराकर कहा, यही हमारा अच्छा वाला मीनू है। शरारत की एक हद होती है। मुसीबत में वही लोग काम होते हैं जिनके साथ अपने अच्छा बर्ताव किया हो। तो प्यारे दोस्तों, कैसे लगी आज की कहानी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली मजेदार सबक उमोज कहानी में।